दोस्तों, भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का महीना शुरू हो चुका है। हर तरफ वातावरण संगीतमय और शिवमय हो चुका है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में हम आज अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके परिवार में उसकी रानी और उसकी 4 संतानें थीं, जिसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। दोनों लड़कियों में एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। साथ ही भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अलावा वो गौ माता की सेवा भी बहुत प्रेम से करती थी। इसके साथ ही उसकी दूसरी बहन अमावस्या, वो ना तो कोई घर का काम करती और ना ही भगवान की कोई पूजा करती थी। दोस्तों, पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे। वो पूर्णिमा को प्यार नहीं करते थे और उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वो बड़े हो गए तब राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं। रानी ने राजा से कहा कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और साथ ही वो हमेशा गाय की सेवा भी किया करती है, जो कि उसको बहुत पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास ही के गांव में जाकर के एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। और ये सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी ये सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान पूर्णिमा की मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा बहुत ही पूजा पाठ करती है और हमेशा भगवान में लीन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी और उनका साथ देती थी। और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती और घर का कोई काम नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत दे करके विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। खाली हाथ वो अपने घर से विदा होती है। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वो सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी गई है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वो कहती है, तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और ये कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगे?
पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वो सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में ये सब सोचते हुए चली जा रही होती है वो कि अगर बच्चे उसकी कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वो अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौटकर आने के बाद वो अपने पति और बच्चों से कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसा माता ही थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करी। उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माता जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए ही जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिवजी का मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वो बूढ़े बाबा और कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो पूर्णिमा है। फिर उस बूढ़े बाबा ने कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी करी, और साफ सफाई करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते समय आपसे मिलती हुई ही जाऊंगी। आगे चलने पर कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करके कोई भी नहीं जाता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी, मैं मंदिर और चबूतरे की सफाई कर देती हूँ। फिर पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी किया, माताजी का श्रृंगार भी किया और उस बूढ़ी अम्मा को नहला दिया। और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, कोई काम और हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है। दोस्तों, ये बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं, साक्षात माताजी ही थी। दोस्तों, पूर्णिमा आगे चली जाती है और आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती हैं और कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती हैं कि नदी पर स्नान करने को तो यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माताजी, और वो वहाँ पे साफ सफाई कर देती है।
और वो उस बूढ़ी अम्मा के भी पैर दबाती है और कहती है, माताजी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। और वो नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंचती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आना चाहिए था, उन्हें लेकर आती तो बहुत अच्छा लगता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें भी रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उस नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वो बुढ़िया अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। कुछ आगे चलने पर काली माता का मंदिर आया। वहां पर काली माता बूढ़ी माता के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, आपने बुलाया था तो मैं कैसे ना आती। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम ये थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। 3 थैली लेकर पूर्णिमा आगे कुछ दूर बढ़ी थी। वहां जाने पर उसे शिव जी का मंदिर मिला, जहां पर शिव जी बूढ़े बाबा के रूप में विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, ये थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। वो 4 थैलों को एक साथ नहीं संभाल पा रही थी तो उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उस साड़ी में सभी थैलों को रख करके एक गठरी बना ली और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में मिली और वो कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई? तो पूर्णिमा कहती है, हाँ माता जी, मैं आ गई। वो बूढ़ी औरत भी एक थैला देती है और कहती है कि ये थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5-5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंची। पूर्णिमा ने गठरी को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो कि उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि था। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो कि उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति भरी हुई थी और बहुत सारी खुशियां भरी थीं। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो कि उसे तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और सभी चीजों से परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया।
जब अमावस्या पूर्णिमा के घर में शिव जी की कथा देखने के लिए गई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आ गई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी, और मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच हुई वो सभी घटना उसने अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट दो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी को दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वो सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा कि वो अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही है, और मायके के लिए वो निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माता मिली, जो कि चबूतरे पर बूढ़ी माता के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी? ऐसा कहकर वो आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जो कि एक बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने अमावस्या को रोका और पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो अपने मायके जा रही है। तब उस बूढ़े ने कहा कि बेटी इस मंदिर की साफ सफाई कर दो, ये बहुत गंदा हो गया है। तब अमावस्या ने भी उनको वही जवाब दिया जो तुलसी माता को जवाब दिया था, और वो आगे बढ़ गई। इसके बाद उसे काली माता मिली। काली माता ने भी जब साफ सफाई के लिए अमावस्या को कहा तो अमावस्या ने उनको भी वही जवाब दिया जो शिव जी और तुलसी माता को दिया था। आगे जाने पर उसे गंगा मिली, जिनको भी अमावस्या ने वही सब कहा जो सबको कहा था, और इसके बाद वो आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए मिले, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर वो उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, ये काम तो कोई करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंच गई। गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता मिली, जिन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर शिव भगवान मिले, उन्होंने भी अमावस्या से वही कहा जो सबने कहा था। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माता मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या जब अपने घर पहुंची तो आंगन में उसे 5 थैले पड़े हुए मिले। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला था, मुझे तो कंकड़ पत्थर के सिवाय कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत तक नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें भला क्या देंगे और क्यों देंगे?
इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माता को भी ठुकरा दिया, साथ ही भगवान शिव और तुलसी माता को भी तुमने ठुकराया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी अब से भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने ये सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यही तीनों सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ किया। फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वो भी सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा करने लगी, साथ ही दूसरों की मदद भी करने लगी। उसके इस व्यवहार से और उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अमावस्या को भी पहले जैसा बना दिया, अर्थात उसके घर में भी धन धान्य हो गया और उसके घर में खुशियाँ फिर से वापस आ गई। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।